इस बार बीजेपी अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के दावे के साथ चुनाव में उतरी है, तो वहीं कुछ सांसद ऐसे हैं जो तीसरी बार जनता जनार्दन के दरबार में हैं। उनमें से एक हैं उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में उन्नाव का कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, ये हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्नाव के धवन मार्केट में है, एकमात्र हम कह सकते हैं बड़ा ये मार्केट है, कपड़ा बाजार है, और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दुकानदार भी हैं और खरीदार भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि उन्नाव में अगर हम पूछें आपके जिले में विकास कितना हुआ है और चुनाव का मुद्दा क्या है इस बार? तो विकास तो कुछ नहीं, विकास का है यहाँ पूरा खड़बड़ी सड़क पड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ है। और ये बिजनेस जो है बिल्कुल किनारे हो गया है। हम लोग दिन में बैठे जैसे लग रहा है कर्फ्यू लगा हुआ सड़क पे, कोई धंधा पानी है ही नहीं। हम लोग वजह क्या है इसकी? हम लोग नीचे चले गए, किसी के पास पैसे नहीं। पब्लिक महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी पैदल चलने के लिए परेशान है, पैदल चल रहा है, इतनी महंगाई है। और महंगाई के अलावा किसी के पास पैसा नहीं तो कपड़ा काहे खरीदेगा? पहले पेट जिला ले, पेट भर जाए तो कपड़ा खरीदे। और बिजनेस है ही नहीं, धंधा है ही नहीं। आप बताइए, ये क्योंकि उन्नाव की जैसे सबसे बड़ी मार्केट है, अगर कपड़ा बाजार हम कहें इसको, लेकिन तब भी यहाँ पर ये हाजी साहब कह रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं, यानी दुकान उतनी अच्छी तरह से चल नहीं रही है। आप इनके साथ ही काम करते हैं, क्या वजह मानते हैं? गाड़ी सबसे बड़ी बात महंगाई, पैसा नहीं है लोगों के पास तो कोई आ ही नहीं रहा हम लोगों के पास, यही है सबसे मेन। और सड़कें अगर आपको देखनी तो आप इधर चले जाइए, लोग नगर देखिए, आप हनुमान नगर चले जाइए, देखिए कितने गड्ढे हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि साक्षी महाराज का 10 साल का कार्यकाल रहा, यानी 2 बार वो यहाँ के सांसद रहे, लेकिन तब भी क्या आपको लगता है विकास नहीं हुआ? क्योंकि विकास की बात तो वो कर रहे हैं कि उन्नाव का बहुत विकास हुआ है। और आप लोग नगर देख लीजिए, हनुमान नगर देख लीजिए, कासिम नगर देख लीजिए, सब सड़कें सिटी के अंदर की ये हालत है। बाहर तो अब मोहान वाली देख लीजिए, मोहान में 51 आदमी खत्म हो गए हैं खाली बाइक से। साक्षी महाराज यहाँ आते हैं खाली शिवरात्रि में देखने के, बस उसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। क्योंकि सांसद जी ने आपके क्यों जिले में समय नहीं दिया है, नहीं मिलते हैं लोग? नहीं मिलते हैं, कहीं कभी भी नहीं देखा हमने, खाली शिवरात्रि में देखते हैं बस, उसके अलावा कभी हम नहीं देखा। अच्छा, ये अगर हम बात करें उन्नाव की, तो ऐसी जगह पर है कि कानपुर औद्योगिक शहर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो बीचों बीच पड़ता है। तो ऐसे में जितना विकास होना चाहिए था, आपको लगता है कि विकास नहीं हो पाया? विकास कुछ नहीं हुआ है मैडम। आप ये नगर पालिका से जो कसाई चौराहे वाली रोड आती है, ये देख लीजिए, ये छोटा चौराहा उनमें मार्ग बनाया गया है, इसको आप ये पूरा देख लीजिए इसको। और सफाई के नाम पर हर महीने हफ्ता 10 रोज में जमादार स्वीपर जो हैं वो धरने प्रदर्शन पे बैठे रहते हैं कि हमारी तनख्वाहें दो। अमूमन लोगों से काम कराया जा रहा है, संविदा पे ठेकेदारी पे काम कराया जा रहा है। ये भैया जो मोहान रोड बता रहा है उन्नाव से अजगैन, हमारी उधर खेती पाती है, बाग आग है थोड़े, तो राइफल टांगे चले आ रहे थे, रात हल्की सी अंधेरा हो गया था तो दिखाई नहीं दिया, गड्ढा पड़ा, राइफल हमारे उधर गिरी, हम इधर गिरे, पैंट हमारी सब फट गई, ये घुटने उठने में चोट आई। तो ये है हाल बुरा है सड़कों का। आप लोगों की भी मैडम कमी है थोड़ा से, पत्रकारों की भी। आप लोग 5 साल के बाद निकलते हो चुनाव का माहौल लेने। नहीं, हम लोग तो हमेशा आते हैं, लेकिन आपके सांसद जी आपके डंडे से ही ये सही होंगे जब आपका नहीं। जनता जनार्दन के दरबार में हर 5 साल बाद नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, चुनाव का समय है, आपको लगता है कि साक्षी महाराज की इस बार क्या स्थिति है? क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्या स्थिति? मैडम बिजली का बिल आता था, आज अभी हम 1200 रुपया जमा करके आए हैं। ये हालात हैं दुकान के। आप ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, क्या आपके यहाँ मुद्दा है? और अगर कहा जाए तो मुख्य मुकाबला क्या अनु टंडन जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है मुकाबले में है, क्योंकि 2 बार के सांसद रहे, तीसरी बार साक्षी महाराज?
जी मैडम, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों को जॉब नहीं है। हम लोग यूथ हैं तो हम लोग के पास कोई जॉब नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में सब इन्होंने जॉब जो है उस पे कर दी, संविदा पे। और प्राइवेट में जॉब अगर हम लोग जाते भी है, मैं ग्रेजुएशन किए हुए हूँ मैथ साइड से, मगर हमको कोई भी जॉब नहीं है। कहीं भी जॉब, फैक्ट्री लाइन में कहीं भी जॉब करने के लिए कोई रिज्यूम लगाते हैं तो हम लोग को नौकरी नहीं निकलते, कहते हैं नौकरी नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग यूथ है तो हम लोग को नौकरी चाहिए। अगर हम लोग को यानी कि नौकरी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं, कोई नौकरी है नहीं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? नौकरी भी मिलेगी तो 7-8 हजार। इस बार जो आ रहे हैं मौजूदा सांसद आपके यहाँ वोट मांगने, बीजेपी वाले भी आ रहे होंगे, तो उनको आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनका तो कहना है कि बहुत विकास हुआ है, सभी योजनाओं का लाभ मिला। कोई विकास नहीं हुआ मैडम। आप कभी यहाँ से अगर धवन रोड से, ये नगर पालिका के पास से ये आप छोटे चौराहे तक चले जाएं, इतनी रोड खराब है कि आदमी अगर यानी कि रिक्शे से जाएगा तो गिर जाएगा। ऐसी रोडें हैं यहाँ पर कि कोई हद नहीं, कोई नाम पे विकास हुआ ही नहीं है। जो कह रहे हैं सब झूठ है, सब ये अफवाह है। अच्छा, ये आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि लखनऊ के भी पास है और कानपुर के भी पास है, तो कानपुर में जितनी फैक्ट्रीज हैं, यानी यहाँ से लोग कानपुर की ओर जाते होंगे, रोज जाते होंगे रोजाना, तो जो पुल, गंगा पुल पुराना वाला जो बन रहा था, जिसकी मांग बहुत समय से थी, वो भी क्या पूरा नहीं हुआ है? और क्या आपको लगता है कि विकास क्यों रुका हुआ? अब ये विकास तो गवर्नमेंट बता सकती क्यों रुका है। विकास तो पेपर पे हो रहा है, ठीक है। अगर विकास देखना है, जैसे कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है और नगर पालिका एक पंचायत है, ठीक है। जो नगर पालिका की क्या नाम है, शुक्लागंज में आप देख लीजिए, शुक्लागंज में कितनी चौड़ी रोड है। अभी हमारी बड़े चौराहे से लेके आप कोई जरा सा भी ट्रैफिक ओवर हो जाता है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतनी देर हो जाती है। इमरजेंसी अगर एम्बुलेंस भी निकलना चाहेगी वो भी नहीं निकल सकती है, इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया हो गया। अब विकास का देखना है, आप धवन रोड के अंदर है, धवन रोड पे आप 10 कदम चल के देखिए क्या पोजीशन है विकास की। विकास सिर्फ पेपर पे है मैम। तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? विकास है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं विकास है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में विकास के नाम पे विकास नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव क्या इस मुद्दे पर हो रहा है यहाँ? चुनाव जो है इस टाइम जो है यही सोच के दिया जाएगा वोट की विकास क्या है। विकास होना चाहिए शहर का। शहर एकदम पिछड़ा हो गया है, जबकि अपना जो है लखनऊ एकदम करीब में है, कानपुर बिल्कुल करीब में है, इसके बीच में होने के बावजूद एकदम देहात क्षेत्र हो गया है उन्नाव की ये पोजीशन है कि आज जो अच्छा, मेरे इस मार्केट की पोजीशन ये है कि अच्छा आदमी कोई कार लेके नहीं आ सकता है, बाइक लेके नहीं आ सकता है, क्योंकि इतनी कंजेस्टेड, इतनी ज्यादा खराब एरिया हो गया है, इतनी कंजेस्टेड, इतनी खराब रोडें हैं कि कुछ भी अगर धवन नगर पालिका से लेके और छोटे चौराहे तक की कोई प्रेग्नेंट औरत रिक्शे पे जाए तो उसको अस्पताल नहीं पहुंच सकती है, इतनी खराब सिचुएशन। तो यहाँ रोड भी इतनी खराब है और इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं वो भी नहीं है। लेकिन क्या फिर आपको लगता है कि अनु टंडन अच्छा चुनाव लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट? क्योंकि जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि विकास बिल्कुल हुआ नहीं, यानी बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने काम नहीं किया। हम तो ऐसा कहना चाहते कि मौजूदा जो सांसद यहाँ पे फिलहाल हैं, साक्षी महाराज जी, यहाँ पे उसके बाद चुनाव के बाद कभी यहाँ देखा नहीं गया उनको, ना कभी यहाँ का दौरा होता है। यहाँ नहीं, यहाँ उन्नाव के किसी रोड पे चले जाइए, हम यहाँ की नहीं कर रहे, किसी रोड पे चले जाइए, हर रोड पे गड्ढे हैं, चाहे पीटी नगर हो, आवास विकास हो, हर जगह यातायात बिल्कुल शर्म चाहिए, व्यस्त है पूरा। और बड़े चौराहे पे जाइए, जो उन्नाव का हार्ट है, जो दिल है वहाँ का, वहाँ पे तखत लगाए चौराहे पे, वहाँ पे क्या बोलते, तखत लगाए बैग बेच रहे हैं, और भी बहुत सी वो है दिक्कतें आ रही वहाँ पर, हर पूरी प्रॉब्लम है सब। चुनावी मुद्दा तो सब बाहरी प्रत्याशी है यहाँ पे। पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस और 2 बार भारतीय जनता पार्टी, सब बाहरी लोग यहाँ पे आकर के सांसद बने और उसके बाद यहाँ से चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो उन्नाव में मुद्दा है मेडिकल का, यहाँ पे ना ही कोई बच्चों का हॉस्पिटल है, ना ही कोई इलाज है। और जहाँ पे आप खड़ी हैं, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि ड्रेनेज है। और उन्नाव बाईपास पे जहाँ से लखनऊ की बसें मिलती हैं तो 100 रुपये रोडवेज का किराया है, लेकिन लखनऊ जाने के लिए, लेकिन कोई टीन शेड नहीं है, कोई महिलाओं की खड़े होने की जगह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो उन्नाव से कानपुर को जोड़ने वाला मार्ग है तो उस पर एक पुल बंद है, तो कोई भी एम्बुलेंस वगैरह उधर से कानपुर से लखनऊ मरीज लेके आती है, अगर वहाँ पे जाम है तो मरीज अपने आप खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या लोग बताते हैं कि जो पुराना जो गंगा पुल है वो बंद है। वो अंग्रेजों के समय में बना हुआ पुल है और कहा जाता है कि नया पुल तो बना, लेकिन अगर वो पुल उसकी मरम्मत हो जाती है तो जरूर आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उन्नाव से कानपुर बहुत सारे लोग जाते हैं रोजाना और वापस आते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी भर जाता है यानी जलभराव होता है, कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, वो हम देख ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में कुछ काम यहाँ पर शहर में नहीं हुआ? 6 साल से तो अमृत योजना ही का काम अधर लटका है, बिल्कुल उसका कोई काम पूरा ही नहीं हुआ। जहाँ की रोड में खोद के वो कर दिया, वहाँ की रोडें बेकार हो गई, पाइप डाल के कहीं कनेक्शन नहीं फिट हो रहे हैं, सब जगह से जनता त्रस्त है। कोई अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं तो मौजूदा जो सांसद हैं उनसे आप लोग खुश नहीं हैं? अगर कहा जाए तो उन्होंने ये कहा है और मोदी सरकार भी कह रही है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लोगों को बहुत लाभ हुआ है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, आवास। अलग चीज हो गई, जब विकास ही नहीं होगा तो कहाँ जनता खुश होगी, कहाँ ये रहेगा। कुछ लोग और चर्चा में शामिल हैं। ये बताइए कि उन्नाव में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 साल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही सांसद रहे हैं 10 साल में, तो कितना काम हुआ है उन्नाव में और इस बार किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? उन्नाव लोकल में काम नहीं हुआ, लोकल कुछ नहीं। एक्सप्रेसवे बन रहा वो अलग बात है, वो तो बिजनेस की बात है कि अडानी अंबानी को दिया जा रहा ठेका। जो बड़े बड़े जो गुजराती लोग हैं, प्रधानमंत्री गुजराती है, गृह मंत्री गुजराती है, जो भी पूरे यूपी में काम हो रहा है सब गुजराती लोग कॉन्ट्रैक्ट पाए हुए हैं ठेकेदार। लेकिन विकास आपका यहाँ पर शहर में लोकल का विकास कुछ नहीं, लोकल नील नथिंग है एकदम। लोकल पहली बात, सांसद जी आते ही नहीं, सांसद जी एक दिन आते हैं हफ्ते में। जो 10 साल सांसद रहे वो सिर्फ सैटरडे आते हैं, और सांसद जी भी बाहर के एटा के कहीं के बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं। यहाँ बिल्कुल कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ हम देख रहे हैं वैसे तो सबसे बड़ा मार्केट यही है अगर उन्नाव का कहा जाए, लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण है, जिस तरह से सड़कों का हाल है यहाँ पर, वो तो दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है, विकास के मुद्दे पर धर्म का मुद्दा भारी होता है? क्यों आखिरकार 10 साल से तो एक ही सांसद है, इस बार वो हैट्रिक की बात कर रहे हैं। जनता कुछ नया करना सोचती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि ये सांसद हैं जो बाहरी देश के रहने वाले हैं। इन्होंने काम को कोई ये तो कहते कोई हमको कोई वोट थोड़ा देता है, तो मोदी को वोट देते हैं। कल मोदी को वोट देते हो, कोई हमको थोड़ा देते हो, ये तो कुछ करते ही नहीं। इसलिए कुछ जनता अपनी बदलाव चाहती है, कुछ नया। ये बताइए कि जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो भी बात कही जा रही है, तो वो मुद्दा है, उस मुद्दे के साथ लोग जाएंगे या आपको लगता है कि जो विकास है उसके साथ? देखिए, विकास ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर उसको देखा जाए तो विकास वृहद स्तर पर हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री बने हैं वो एक जगह के नहीं होते हैं। अगर राज्य सरकार की यहाँ राज्यसभा मतलब विधानसभा चुनाव की बात करते तब यहाँ विधायक के काम देखते, वहाँ हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, देश के कार्य को देखेंगे। उनकी कई नीतियां हैं, लगातार लोग पहले क्या होता था, अकाउंट खुलवाने जाते थे, उनके अकाउंट नहीं खोलते थे। अब क्या है, घर घर जाके अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, उनके खातों में सीधा पैसा दिया जा रहा है। राशन है, समस्याएं हैं, ये उनके खाते में सीधा दी जा रही इनको, और राशन को समय से मिल रहा है, तो कार्य ऐसा हो रहा है। अब ये है कि कुछ खातों में भी व्यवस्था लोगों। और रही बात से मंदिर की आपने कही, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान है, उसको भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। तो दोनों चीजें चल रही हैं साथ में, ऐसा नहीं है। धर्म भी देखा जाएगा, कार्य भी देखा जाएगा, और सबसे बड़ा जो युवा है वो अपना रोजगार भी देखेगा। देखिए, आप बताइएगा कि उन्नाव में कितना विकास हुआ है, और ये जो रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार और व्यवसाय, औद्योगिक नगरी कानपुर और यूपी की राजधानी लखनऊ के बीचों बीच पड़ता है, तो कितना विकास हुआ है, कितना रोजगार आया है, आपका शहर कितना आगे बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा, 10 सालों में सैकड़ों साल पीछे चला गया है, और 80 करोड़ लोगों को इस देश में बेरोजगार बनाया गया। फ्री में राशन पानी दे करके कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो जनहित में हुआ हो। और 10 साल में यहाँ 10वां साल लगा है, सांसद बने हैं, कहाँ के नहीं है कुछ पता नहीं, और फिर अब की मध्य झोली फैलाए हुए हैं और काम धाम करना नहीं है। तो इसलिए जनता आपकी बिल्कुल मूड बना चुकी है, किसी भी कीमत पर इनको हरवा करके और यहाँ से भेजना है। तो यहाँ क्या टक्कर है? समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट अनु टंडन टक्कर दे रही है? 100%। अनु टंडन ने जो पहली मरतबा चुनाव जीता तो उससे भी ज्यादा मतों से आपकी जीतेंगी, और इनका आपकी डिब्बा एकदम गोल है। यहाँ उन्नाव तो गोल है ही है,
और पूरे प्रदेश में लगभग यही हाल है। जो वोट मिलेगा भी तो भाजपा को मोदी के नाम से मिलेगा, साक्षी महाराज के नाम से कुछ नहीं मिलेगा। यानी कैंडिडेट नथिंग है, कैंडिडेट एकदम फेल है, एज ए कैंडिडेट एकदम फेल है। ये आप देखिए, आप बीजेपी के फेवर की, मोदी के फेवर की बात आप कर रहे थे, आपसे पूछिए तो आप खुद कहेंगे कि कैंडिडेट गड़बड़ है, क्योंकि कैंडिडेट हमारे यहाँ एक से एक है। भाजपा में खुद मौजूद हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं अवेलेबल, लेकिन ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया है जो रिटायर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग युवा हैं, अगर बात करें आप लोगों के लिए तो कानपुर और लखनऊ जाना पड़ेगा आपको रोजगार के लिए, कि यहाँ उन्नाव में आपको लगता है कितनी तरक्की हुई है? तरक्की हो जाएगी, अभी तो नहीं हुई है, अब उम्मीद है हो जाएगी, तो मुश्किल है होना। अभी आपको उम्मीद है कि आगे हो? जी, हो जाएगी तो अच्छी बात है। उन्नाव में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, इंसान कानपुर नहीं जाएगा। इस बार चुनाव का क्या होगा? चुनाव का तो सब इस समय साइकिल कर रहे हैं। तो मौजूदा जो सांसद हैं, 10 साल से सांसद हैं, उन्होंने काम नहीं किया है क्या? अरे हमने तो 10 साल में उनको एक बार देखा है, सिर्फ 10 साल में हमने उनको एक ही बार देखा है खाली, और उसके बाद देखा ही नहीं ना। कोई हाल चाल तो लेते नहीं ना, सांसद जरूर है, मगर ये मोदी और योगी की बदौलत है, चाहे कोई निंगड़ा घोड़ा हो वो भी जीत जाएगा, ये आप मानिए। उनके बस हाथ जिसके ऊपर रखा होगा वो जीतेगा, एक फुटपाथ से कोई को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। तो ये बताइए कि जो मुद्दा है, क्योंकि धर्म का मुद्दा भी होता है, विकास का मुद्दा, धर्म की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि कोई और बात है? देखिए, राम मंदिर बन गया, बहुत ही खुशी की बात है, उसमें कोई अफसोस नहीं। हर आदमी मंदिर जाए, पूजा करे, पूरी छूट है, मगर आदमी को रोजगार चाहिए। वो खाएगा क्या? खाने के लिए रोजी रोटी। आपको बता दें, नौकरियां गायब हो गई। जो संविदा पे नौकरियां थी, जिसकी 12,000 रुपए सैलरी थी, अब डेली वेजेस पे लिया है। डेली वेजेस पे 4 लाख लोगों को लिया है, जो कि 60,000 रुपए सैलरी। 60,000 रुपए सैलरी में नगर पालिका में काम आपका कर रहा है, जमादारी का गू उठा रहा है, लैट्रिन उठा रहा है, ये कहाँ से जाए थे? ये बताइए। एक मतलब आदमी को इतना गिरा दिया है, लोग गुस्से में है, लोग मतलब टेंशनाइज है। सबको रोजी चाहिए, हमको मंदिर चाहिए, मगर साल में रोजी चाहिए, रोजी नहीं दे रहे। रोजी ही मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। और बता दें आपको, उन्नाव में खास बात ये है, नहीं देखिए, खास बात ये, जैसे यहाँ पे कहेंगे धर्म के नाम पर गोश्त के बारे में, गाय के लिए रोक है। खुद मुख्यमंत्री का बयान आया, किसी ने भी गाय पर देखा तो उसकी खैर में उसका इनकाउंटर हो जाएगा। और केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कहते हैं मैं बीफ का बहुत अच्छा इंतजाम करूंगा, बीफ के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो दोहरा आपका रवैया नहीं होना चाहिए। वहाँ बीफ के लिए हाँ करते हो और यहाँ बताते हो इनकाउंटर कर देंगे। वहाँ तो देखिए अलग राज्य है, यहाँ पर जो कहा जाता है अलग, लेकिन जो चुनावी मुद्दा है वो उन्होंने इसको नहीं बनाया। चुनाव का मुद्दा उन्नाव का विकास है। क्या उन्नाव विकास में कानपुर और लखनऊ से पीछे नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है कि कम कंपटीशन में लखनऊ और? जी, मैं आपको बताऊं, मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूं। उन्नाव में सिर्फ उन्नाव की जनता को इन 10 सालों में ठगा किया गया है। विकास के नाम पर उन्नाव जीरो है। आपको सबसे बड़ी बात, यहाँ पानी की समस्या, जो हाई ड्रेनेजेस है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। और यहाँ पर जो एक नाला है उन्नाव का, जो उन्नाव शहर को जोड़ता है, जब बारिश होती है तो वो नाला पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज्यादा घटनाएं होती हैं उन्नाव शहर में, हाईवेज पे, उस पर कोई भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, बीजेपी जो कहती है कि हम बूथ से लेकर नेशनल की जो बात करती है, आप बताइए, एक 15 सालों से एक ही को थोपोगे क्या? बीजेपी में कोई बड़ा दूसरा लीडर नहीं था उन्नाव के अंदर? तो आज जो ये अन्नू टंडन के लिए जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो सभी लोग, हिंदू मुस्लिम तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी बनाती है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा। अभी भाई ने एक मेरे कहा था, एक बात मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब केरल के अंदर एक उपचुनाव हुआ था, तो वहां पर खुद बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था हम आपको 1 नंबर का बीफ खिलाएंगे, और आप बीफ के नाम पे 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हो, उधर केरल में कहते हो कि मुसलमानों को 1 नंबर का बीफ खिलाएंगे। ये बीजेपी का कितना बड़ा दोहरा चरित्र है, इसको जनता के सामने आना चाहिए, यूपी के सामने, बिहार के सामने, दिल्ली के सामने। क्योंकि ये जो जैसे हिंदी बेल्ट में बात होती है और दक्षिण में बात होती है, दोनों जगह जो राजनीति का फर्क होता है, ये लोग बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ये जगह जो उन्नाव की सबसे प्रमुख मार्केट कही जा सकती है, जहां पर
हम लोग खड़े हैं क्योंकि चौराहा भी सबसे प्रमुख चौराहा है, सबसे पुरानी जगह है और यहाँ से ही रोजगार उन्नाव का मुख्य चलता है। जो लोग उन्नाव में काम करते हैं यानी जो कानपुर या लखनऊ नहीं जाते रोजगार के लिए, वहां का हाल ये है कि यहाँ जलभराव हो जाता है। अगर हम बिजली के तारों की बात करें तो बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस मुख्य मार्केट की। अगर मुख्य मार्केट की ये स्थिति है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी गलियों में क्या हाल होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव है तो चुनाव में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन विकास का भी जो मुद्दा है वो उठ रहा है। मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तीसरी बार जीतने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं अन्नू टंडन, वो कह रही हैं कि उनके विकास की पोल खुल गई है, इसलिए जनता इस बार उनका साथ देगी।